आज आपका एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 में है क्या, तो आपको पेयर में लाइन कर रहा है कि लाइन में इक्वेशन पेयर में रहेगा। इसमें आपको बताना होगा, कंडीशन में बताएंगे हम कि कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कैसे कॉन्स्टेंट है कि पैरेलल लाइन है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कि इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन है कि नहीं है, यूनिक है क्या है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं हम। तो आपका ये एक्सरसाइज क्या है 3.2, ठीक है। ये हो गया, कराइए हमारे एक्सरसाइज को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको जो चीज़ नहीं समझ आता है तो उसको आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, तो उसको आप और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। करेगा एनसीईआरटी बुक है और क्लास 10th, ठीक है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर 3 चल रहा है। तो चैप्टर 3 में आपका 3.2 में है क्या, जिसे हम देखते हैं यहाँ पर, x + by + c, ठीक है। यहाँ दो इक्वेशन लेते हैं a1 b1 c1, ठीक है, = 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। इक्वेशन क्या हो गया 2। कह रहा है इस तरह से कंपेयर करें, कह रहा है कि a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2। कह रहा है जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, ठीक है। तो सभी इक्वल हो तो क्या होगा, ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ये हो गया। यदि कह रहा है कि यदि a1/a2 = b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी, कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये कोइंसिडेंट लाइन होगा तो क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है जब ये पहले लाइन होगा तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहा है कि यदि इसमें करिए यूनिक सोल्यूशन है और इसमें आपको बताना है कि इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और बाकी दोनों क्या होंगे, ये कंसिस्ट होंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट है। कह रहा है कि तीनों इक्वल है, जब तीनों इक्वल है तो कहेंगे क्या, ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या होगा, मेन सोल्यूशन होगा। तो मेन सोल्यूशन तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये कह रहा है कि ये दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। कह रहा है ये बी बराबर लेकिन सी क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, इसका नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से इसको हम समझेंगे, ठीक। ये हो गया 3.2 एक्सरसाइज का, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है
लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। आपको सॉल्व ग्राफिकली द्वारा सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में, ठीक है। इन ए मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि बॉयज से गर्ल्स क्या है 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विच टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा नंबर ऑफ बॉयज क्या मान ले x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान ले y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट 10 स्टूडेंट है ही, इसका मतलब कि बॉयज और गर्ल्स 10 होंगे दोनों मिला के, तो x प्लस वाई क्या हो गया 10 हो गया। इसमें क्या होगा ये फर्स्ट, और यहीं पर क्या बना लिया टेबल बना लिया। ठीक है, x ये y, यदि x वैल्यू 0 रखी है तो y वैल्यू 10 आएगा, यदि y वैल्यू 0 रखी है तो x वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्ल्स होगा y जो है गर्ल्स y है, कह रहा है कि 4 मोर है, मोर मतलब प्लस होता है और लेस बोलेगा तो माइनस, किससे बॉयज से। कह रहा है 4 मोर है किससे बॉयज से। ठीक है, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस एक्स इधर आएगा क्या होगा माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसका क्या नाम है इक्वेशन नाम है। ठीक है, ये हो गया एक्स ये वाई, यदि एक्स वैल्यू 0 रखें तो वाई वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, और यदि वाई वैल्यू 0 रखें तो एक्स वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब पढ़ाई इसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें। ये हो गया, तो कह रहा है कि 10 तक है हाईएस्ट गया है यहाँ पर, तो 10 तक लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 8 6 8 10। हाईएस्ट माइनस कितना गया -4 गया, -2 -4। ठीक है, पहला क्या है 0 10 मतलब करीब पॉइंट आपका यहाँ पर है, और एक्सप्रेट 10 यहाँ पर है, तो इसका हो गया यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को क्या कर लें। ठीक है, स्केल से लेंगे तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पॉइंट क्या होगा आपका 0 10, और ये पॉइंट क्या होगा आपका 10 का 0। दूसरा क्या है 0 4 है, तो 0 4 कहाँ होगा आपका, कहाँ होगा। ठीक है, 0 4 यहाँ होगा, और दूसरा क्या -4 0 -4 आपका 0 क्या होगा यहाँ होगा, 0 पॉइंट को मिला। ठीक है, करें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर करना है इंटरसेक्ट करना है, तो क्या होगा देखने से पता चल रहा है कि 3 क्या है आपका, 3 क्या आपका बॉयस है और 7 गर्ल्स है। 3 ये 7, देखिए यहाँ पर 3 मीट कर रहा है, यहाँ पर यहाँ 7 मीट कर रहा है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होगा यहाँ पर x क्या होगा आपका 3 आएगा और y क्या होगा 7 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा है 3 आएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। ठीक है, ये होगा आपका आंसर हो गया। अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड लिखा हुआ है 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन का क्या होगा। तो जो पूछ रहा है उसी को क्या कर ले, लेट कर ले। तो पेंसिल को तो x मान ले, ठीक है, और पेन को y मान ले। ठीक है, ठीक, ये हो गया।
तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, 5 पेन से मतलब 5x प्लस 7 पेन मतलब 7y इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। यहीं पे टेबल डालें, क्या हो जाएगा x ये y, यदि x को 0 रखें तो y में क्या होगा 50/7, यदि वैल्यू 0 रखें तो ये क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 7 पेन से मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y इक्वल टू 46। ठीक है, इसका क्या लें टेबल लें, इक्वेशन 2 हो गया। यदि x को 0 रखें तो y को क्या आएगा 46/5। ठीक, ये हो गया। और यदि y को 0 रखें तो क्या होगा 46/7, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो इक्वेशन बन ही गया है, इसको अब क्या करना है आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ग्राफ को आप डू यू सेल्फ, ठीक है, ये आपका ये होमवर्क हो जाएगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक, क्वेश्चन कर रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। करे कि इंटरसेक्ट होगा कि पैरेलल होगा कि कांस्टेंट होगा, आपको जिससे बताना है। ठीक है, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। तो पहले इक्वेशन से देखेंगे कि a1 क्या आपका 5 है, b1 क्या आपका -4 है, c1 क्या आपका 8 है। इसी तरह a2 आपका सेकेंड वाला इक्वेशन है, ये 7 है, b2 आपका क्या है 6 है, c2 क्या आपका -9 है। तो a1/a2 पहले निकालेंगे, तो a1 क्या है 5 और a2 क्या है 7। इसी तरह b1/b2, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6, इसको कट करेंगे रहेगा -2/3। ये दोनों क्या इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो क्या होगा ये दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, बस बताना है कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कांस्टेंट है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर, प्रेस कर दें इसको। चलिए दूसरा इसी पर, दूसरा आपका है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक, तो a1 क्या हो जाएगा आपका 9, a2 b1 आपका हो जाएगा 3, c1 क्या हो जाएगा 12। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन a2 क्या होगा 18, b2 6 और c2 क्या होगा 24। तो a1/a2 निकाल लें, तो क्या होगा 9/18, कट करेंगे 1/2। इसी तरह b1/b2 क्या होगा 6/3। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 आएगा। नहीं 3/6। ठीक है, 3/6 तो क्या आएगा 1/2। इसी तरह क्या होगा आपका c1/c2, c1 क्या है 12/24, कट करेंगे 1/2। ठीक है,
तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तीनों इक्वल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, मेरा कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपका तीसरा क्या, डू यू सेल्फ, स्वयं करेंगे, ठीक है। बस आपको बताना है कि यदि आपको चार्ट ये याद रहेंगे जो हमने चार्ट बनाया है, तो सिर्फ उसको उस चार्ट में देख के उस कंडीशन को बताना है कि यदि इस कंडीशन में रहेगा तो उसका जवाब वो होगा, तो आपको सिर्फ बताना है, ठीक है, कैसा लाइन है, ठीक है। तो आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसका, लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट ऑफ द वेदर इन द फॉलोइंग इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आना है, ठीक है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, प्लस 5 को इधर लाएंगे माइनस 5 हो जाएगा। सीधा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू माइनस 5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा -3 और C2 क्या हो जाएगा 7, -7 हो जाएगा। तो A1 अपॉन A2, A1 3 और A2 2। इसी तरह B1 अपॉन B2 2y -3। देख रहे हैं दोनों क्या इक्वल नहीं है, क्या होगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा कंसिस्टेंट। तो एक ही था जो इनकंसिस्टेंट था, वो क्या था आपका पैरेलल लाइन, ठीक है, बाकी क्या था आपका कंसिस्टेंट, ठीक। इसी तरह दूसरा क्या होगा, डू यू सेल्फ, तीसरा बताते हैं, ठीक है, इसको रेस्ट कर दें। थ्री बाई 2x 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है। 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या आ जाएगा A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, B1 इक्वल टू 5/3, C1 इक्वल टू -7। इसी तरह A2 क्या हो जाएगा आपका 9, B2 -10, C2 -14, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 क्या होगा, A1 आपका 3/2 अपॉन A2 क्या है 9, ठीक है। A2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 9, ये कट गया, क्या 1/2 3 6। देखिए कैसे होगा, इसको यहाँ समझा देते हैं। कर A अपॉन, अगर ऐसे A अपॉन B है अपॉन C है, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा A अपॉन B इंटू C, इस तरह से हो जाएगा,
यदि ऐसे होता a अपॉन b अपॉन c ऐसे होता तो ये क्या होगा, नीचे चला जाता तो a इंटू सी अपॉन बी रहता। यदि ऐसे होता a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन टी, क्या होता आपका b नीचे b ऊपर, तो a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, इस तरह से हो जाता। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम, इसे हम समझा लेते इसको हम। बी वन अपॉन बी टू, तो बी के वन क्या है आपका 5/3 और बी टू क्या है -10, तो 5/3 नीचे आएगा 3 -10 इंटू 3, ठीक है, 5 2 जा 10, क्या आएगा 1/-6। एक प्लस में आ रहा है, एक क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या होगा ये इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक, ये हो गया। इसी तरह 4 डू यू सेल्फ, फिफ्थ वाला का आते हैं। ठीक है, फोर बाई 3 x प्लस 2y इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 b1 2 c1 माइनस 8, इसी तरह e2 आपका 2 b2 3 c2 माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, तो a1 क्या आपका 4/3 अपॉन 2, तो नीचे आएगा 4 3 इंटू 2 कट गया, क्या है 2/3 आ गया। इसी तरह b1 अपॉन b2 क्या होगा 2/3, दोनों इक्वल हो गए। इसे तीसरा भी निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2, क्या होगा -8/-12 कट गया 4 से, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, कर रही है 2/3, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है, क्या होगा ये कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंट लाइन है तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक, ये क्या हो गया आंसर हो गया। करेक्ट। चौथा क्वेश्चन क्या आपका, चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंस्टेंट और इनकंस्टेंट। इसमें आपको बताना है कि कंस्टेंट है कि इनकंस्टेंट है। इफ यदि कंस्टेंट होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन ग्राफिकली, यदि कंस्टेंट होगा तो क्या करेंगे इसको ग्राफिकली उसको आप सॉल्व करना होगा। ठीक, ये होगा, इसको इरेज करते हैं हम। फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। तो a1 क्या होगा 1, b1 क्या होगा 1, c1 क्या होगा -5। ठीक है, इसी तरह क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा
2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा a2 आपका 2, b2 2, c2 माइनस 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 2। ठीक है, b1 अपान b2 ये भी क्या हो रहा है 1 अपान 2, दोनों इक्वल है तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। c1 अपान c2 माइनस 5 बाई माइनस 10 कट गया ये क्या आएगा 1 अपान 2। तीनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, तो तीनों इक्वल हो रहे हैं करा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, क्या ये को इंसिडेंट है लाइन है। ठीक है, कॉन्स्टेंट लाइन में क्या होगा इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है करा है कि ग्राफली सोल्यूशन दिखाइए। ठीक है, ये हो गया करा है कि इसका टेल आते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, इक्वेशन डालें x ये y, यदि x 0 रखेंगे तो y 5, y 0 रखेंगे तो x 5। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसका भी ग्राफ बना लें x ये y, x 0 रखेंगे तो 2 करा कि 2y इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 5 और y 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 10 तो x इक्वल टू क्या आएगा 5। ठीक, ये हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा पहला का 10 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 0 5 कहीं पॉइंट है, ये भी क्या 0 5 0, ये भी पॉइंट 1 है, ये 0 5 है, क्या है ये 5 0, दोनों पॉइंट को क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा भी क्या 0 5 आपका यही पॉइंट मिल रहा है और ये भी क्या यही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन क्या आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये वो ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको करा है कि सेकेंड करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। यहीं पर लिख लें a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8। इसी तरह 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। तो a2 क्या होगा आपका 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस 16। तो a1 अपान a2, a1 1, a2 3, b1 अपान b2, b1 माइनस 1, b2 माइनस 3, माइनस कैंसिल आउट 1/3, दोनों इक्वल होगा तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा c1 अपान c2, c1 माइनस 8, c2 आपका माइनस 16 कट गया, ये 1/2 आ रहा है। तो ये बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो ये क्या आपका पैरेलल है, क्या आपका पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होगा, इसका क्या होगा ग्राफिकली नहीं बनेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। करा इसी तरह आप तीसरा और चौथा क्या करेंगे डू यू सेल्फ। ठीक है,
स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन पे। half the perimeter of the rectangle garden whose the length is 4 more than the width is the 36, find the dimension of the garden। तो करा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये इक्वल होता है, ये इक्वल इसके सामने होता है, इक्वल होता है। तो करा है लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रीथ है। तो लेट कर देते हैं डायमेंशन को, लेट लेंथ क्या मान लें, x, ठीक है। लेंथ को क्या मान लें, x, या विड्थ को x मान लें और लेंथ को y, ठीक। ये हो गया। कराएं कि पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या है कि लेंथ इज 4 मोर द विड्थ, ठीक है। लेंथ और क्या y है, करा है 4 मोर किससे, x, ठीक। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, दूसरा इक्वेशन है कि इज 36 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो बोला फाइंड डायमेंशन, तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36, कट गया, 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 20 आ गया। तो y इक्वल 20 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या आपका y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y 20 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 में से 20 क्या आएगा, माइनस 16 आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 16, माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक। हो गया। तो कह रहा है कि आपका ब्रीथ जो है 16 है, ठीक है। लेंथ क्या आपका, लेंथ आपका 20 है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो इसमें डायमेंशन बोल रहा था रेक्टेंगल का, तो क्या होगा, लेंथ 20 हो जाएगा, ब्रीथ 16 हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन करा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another linear equation in two variables such that geometrical represent of the pair of form is, ठीक है। तो किस फॉर्म में होगा आपको ये बताना है। तो आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, गिवन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आपको सेकेंड इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन फिर आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग बताना है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग बताने के लिए कह रहा है कि आपका जो है फर्स्ट मतलब a1 और b1 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या अगर इसको अलग पलट दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस, इसको ऐसे सेम करा लें, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये हो गया। इसी दूसरा आपका क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन्स के लिए कह रहा है कि पहले a1 और b1 क्या इक्वल हो, c1 इक्वल ना हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या लें, 2x प्लस 3y, ठीक है।
और यहाँ पर क्या ले लें 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, यदि यहाँ 4 ले लें, यहाँ 6 ले लें, तो भी क्या होगा आपका सेम आएगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा आपका सेम आएगा। ठीक है, क्या होगा, पहले हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर लें, इसमें हम 3 का सब क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा 3 2 6, 3 3 9, 3 24 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। तो क्या होंगे, तो A1/A2, B1/A2 और C1/C2 क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, इस तरह से सातवां क्वेश्चन जो है, सातवां क्वेश्चन, अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेडेड ऑफ द ट्रायंगल रीजन। तो एक्स एक्सिस पर क्या करना है, आपको शेडेड करना है। तो पहला इक्वेशन है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसका क्या नाम है, टेबल बना लें, x ये y, यदि x को 0 रखें तो -y इक्वल टू -1 तो 1 हो जाएगा, यदि y को 0 रखें तो इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसका टेबल बना लें, x ये y, यदि x वाले 0 रखें 2y इक्वल 12 तो क्या होगा, y इक्वल टू 6, y 0 रखें त्रिभुजा क्या होगा 12 हो जाएगा। अब इसका क्या नाम लें, ड्रॉप द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन आपका y डैश x डैश, तो 6 तक गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2। ठीक, ये हो गया। करें x वैल्यू 0 y इक्वल 1, तो x वैल्यू 0 y इक्वल 1 यहाँ पॉइंट हो गया, x वैल्यू -1 यहाँ पर है, तो पॉइंट को से मिला दें, ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका ये लाइन का क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक, तो आपका ये पॉइंट हो गया 0 1 और ये पॉइंट हो गया -1। दूसरा है 0 6, तो 0 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 4 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आपका 4 0, ये क्या होगा 0 6, दो पॉइंट मिला लें, ये हो गया। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो करें सेटेड बनाना है एक्सिस पर, ये एक्सिस पर सेटेड बनाना है, तो ये क्या हो गया, सेटेड हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, सेटेड हो गया। ठीक, तो इस वाले का लाइन क्या हो गया आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ड्रॉ करना था, ग्राफ बन गया।